आज के सेशन का टॉपिक कुछ इस तरह का डिसाइड किया गया है कि लाइफ में कुछ ऐसा भी टाइम आता है कि जहाँ जाकर हमें लगता है कि अब तो सब कुछ ही खत्म। वो किसी के साथ हम बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, बहुत ही ज्यादा अटैच है, उससे हम अचानक से अलग हो गए। वो किसी की डेथ भी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये फेज सभी की लाइफ में आया होगा। तो अब ये जानना है इस सेशन में कि ये फेज आने से पहले हम क्या करें, क्योंकि लाइफ तो सभी को ऐसी पसंद है कि लाइफ का पता ही ना चले, टाइम का पता ही ना चले और लाइफ बह गई। जब हम किसी काम में या किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हुए, ये जानते हुए कि ये खत्म होना ही है, तो ये पूरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है। इस पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दिन ही निकले होंगे और आपको लगेगा कि पूरा साल निकल गया, पूरी जिंदगी निकल गई। तो ऐसी लाइफ अच्छी है या बुरी है? क्या हम सबकी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हम इस एंड को द बिगिनिंग से पहले ही देख ले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो दिन है वो क्या हमेशा के लिए रहने वाला है? नहीं, लेकिन ये दिन तो आपको सबको पता है, सबको अच्छा लगता है, तो हाँ ये तो हमेशा रहना चाहिए। ये रात कभी नहीं होनी चाहिए। डार्कनेस से डरते हैं तो ये अंधेरा क्या है? हर लाइट का एंड क्या है? अंधेरा नहीं है। अगर अंधेरा ही ना हो तो लाइट कहाँ है? जिस वक्त लाइट होती है उस वक्त क्या होता है? अंधेरा नहीं होता। आपको नहीं लगता अंधेरा होता है? तो अगर ये साइलेंट ना हो तो साउंड कहाँ है? ये साउंड कैसे आपको सुनाई देगी? आवाज कैसे आपको सुनाई देगी अगर साउंड के साथ साथ वो साइलेंट नहीं होगा? तो हर साउंड का एंड क्या है? साइलेंट। जिस वक्त साउंड होता है उस वक्त क्या होता है? साइलेंट। तो अगर ये साइलेंट ना हो तो साउंड कहाँ है? ये साउंड कैसे आपको सुनाई देगी? आवाज कैसे आपको सुनाई देगी अगर साउंड के साथ साथ वो साइलेंट नहीं होगा? तो हर साउंड का एंड क्या है? साइलेंट। जिस वक्त साउंड होता है उस वक्त क्या होता है? साइलेंट। When you comfortable in the state of silent, तो आपको दुखी करने का कोई रास्ता ही नहीं है, कि इस दुनिया में किसी का भी एंड नहीं है, चेंज हो जाता है। सच को देख पा रहे हो आप कि किसी का भी एंड पॉसिबल ही नहीं है, नाइदर स्पिरिचुअली नॉट साइंटिफिकली। सिर्फ चेंज होता है। चेंज तो तब भी हो रहा था जब एंड नहीं हुआ था। कोई भी केमिकल है, उसको एंड मतलब वो नहीं बन जाए, तो साइंस के पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे वो मार सके, चेंज कर सकती है। तो इस बिलीफ से बाहर आओ, देखो रियलिटी को कि ये सिर्फ चेंज है, एंड नहीं है। जिसे हम एंड समझते हैं वो चेंज है। अभी जो मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं, सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, अगर आप ध्यान से समझो तो लाइफ इसके बाहर है नहीं। तो इसका मतलब कि हम एंड से नहीं डरते, हम चेंज से डरते हैं। क्यों? क्योंकि 2 स्टेटों के बीच की जो स्टेट होती है उसकी हमें ABCD भी नहीं पता। उस स्टेट की वजह से हम इतनी बुरी तरह से डरते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कहां हम थे और कहां हम आ गए। इसकी वजह से हम डरते हैं। अगर हम इसे देख ले, इसे ध्यान से समझ ले, रियलिटी के फैक्ट को देख ले, तो अब हमें दुखी करने का कोई रास्ता ही नहीं है। कि हमने घर गलत जगह पे बना लिया है। घर मतलब जहां आप रहते हो उस घर के एड्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा। घर मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, इस 4 के बाहर लाइफ है नहीं अगर आप ध्यान से समझो कि फर्स्ट है सेंसेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। सेंसेशंस मतलब
मतलब कुछ देखा, कुछ टेस्ट किया, कुछ सुना, कुछ टच किया, ये सब सेंसेशंस है जो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू मिलती है। ट्राई थॉट्स। ये थॉट्स मीन्स क्या कि जो हम अपने आप में अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, उसके वजह से क्या फीलिंग ट्रिगर हुई। कुछ बोला ही ना किसी के बारे में तो फीलिंग कहां से ट्रिगर होगी। उसकी वजह से इमोशंस जनरेट होते हैं, अच्छे बुरे इमोशंस। ये तो अभी हमें पता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। अगर किसी बच्चे को एक अच्छी चीज दिखाओ और एक खराब चीज दिखाओ तो दोनों में फर्क वो कर पाएगा कभी? वो बच्चा कभी ऐसा डिप्रेस हो जाएगा कि ये अरे बाप रे ये क्या दिखा दिया। इसका मतलब है कि हमने घर गलत जगह पे बना लिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा घर कहाँ होना चाहिए? अच्छे सेंसेशंस, अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स और अच्छे इमोशंस। हमारा घर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीजें कभी एक जैसी रहने वाली है या बदलती रहती है। बदलती रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो अगर हम इस रियलिटी के इस फैक्ट को देख ले कि ये चारों चीजें हमेशा ऐसी की ऐसी नहीं रहने वाली, वो बदलती रहती है, यानी चेंज होती रहती है, क्योंकि किसी भी तरह से एंड नहीं हो सकता है। इसको हम समझ ले। दो साउंड होती है, वो दो साउंड को समझ ले कि उसके पीछे का वो जो साइलेंट है उसकी वजह से वो साउंड सुनाई दे रहा है। अगर वो साइलेंट ही ना हो तो साउंड कहां है? तो अब आपका जो ध्यान है, जो साइलेंट है, उस साइलेंट को डिस्टर्ब करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। अब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।